बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी बेटा, तो हम जो है वो लास्ट लेक्चर में कर रहे थे एक्सरसाइज 4.6। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हम स्टडी कर रहे थे, और इसके क्वेश्चन नंबर 9 से 24 तक मैंने अटैम्प्ट करने को दिए थे। दरमियान में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अब इससे आगे जो है वो हम प्रोसीड करते हैं। इससे आगे हमारे 2 ही क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। तो पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 को जो है वो देखते हैं। इसमें क्या हमें दिया गया, इंटेग्रल दिया गया आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट। Here alpha is constant and a is less than theta. Also a and theta lies between 0 and pi. ठीक है जी, देखते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 25 और एक्सरसाइज है 4.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। इंटेग्रल आई जो है वो हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जनाब। अब यहाँ जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, हाफ एंगल, उनका यूज़ करना पड़ेगा। जो ऊपर आपके पास कॉस थीटा है उसकी जगह पे आप ये यूज़ करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यू नो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड इट इज़ आल्सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है उसकी जगह पे आप जो कॉस वाली है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 उसको पुट करें। इसी तरह कॉस अल्फ़ा की जगह पे भी पहले कॉस अल्फ़ा के लिए पुट कर लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ये स्क्वायर रूट जो ये सारे का, ठीक है, होल स्क्वायर रूट माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा। हाँ जी, तो अब इंटेग्रल ये जो है आपके पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इंटू डी थीटा। हाँ जी, अब यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ऊपर आपके पास है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। हाँ जी, अब न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है, इनको लेके कैंसिल आउट जो है वो कर दें। तो ये ऊपर आपके पास जो है वो रह गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से जो है वो आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है। हाँ जी, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो इंटेग्रल है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपस में उनकी कटिंग हो जाएगी। हाँ जी, अब जो आपके पास ये न्यूमरेटर में है ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2,
ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसमें से आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 कॉमन ले लें, ठीक है। कांस्टेंट है ना, इसको इंटेग्रल, ठीक है। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो ये 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या रह गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ ये क्या बन जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 आएगा ना, तो वो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, डी थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने जो करना है काम, 1 कॉस अल्फ़ा बाय 2 जो है ये इसको सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 लिख लें, सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 इंटेग्रल। अच्छा, ये जो है न्यूमरेटर में tan थीटा बाय 2, ये आपका इंटेग्रल से बाहर आ गया, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो ऊपर आपके पास आ गया tan थीटा बाय 2, और नीचे आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इंटू डी थीटा जी। अब नेक्स्ट आप ये कि सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 को आप जी स्क्वायर के इक्वल ले लें, ठीक है। पुट सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंशियल की वैल्यू निकालें तो यहाँ आपके पास जो है वो 2 पावर रूल लगेगा, सीकेंड थीटा बाय 2, ठीक है। और सीकेंड थीटा बाय 2 का विदाउट पावर सीकेंड थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 डी थी इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 डी थीटा, और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, इज इक्वल टू 2 डी जी, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बाय 2 डी थीटा आपके पास बराबर आ गया 2 डी सी ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ देखिए आपने लिया है सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 बराबर जी स्क्वायर के, तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर आ गया, tan थीटा बाय 2 डी थीटा 2 डी जी ओवर जी स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब ये जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका इंटेग्रल क्या फॉर्म जो है वो तैयार कर लेता है, ये देखते हैं। हाँ जी, आई इज़ इक्वल टू, ये सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 ऑलरेडी आपके साथ चल रहा है इंटेग्रल से बाहर, ठीक है। अब ऊपर आपके पास इंटेग्रल में जो है वो tan थीटा बाय 2, ठीक है, और डी थीटा है, तो उसकी जगह पे आपके पास जो है वो आ गया 2 डी जी ओवर जी स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, ओवर जो आपके पास ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये आपने जी स्क्वायर लिया था, ठीक है। ये तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो ये आपके पास जी बन गया, ठीक है। अब इस 2 को बाहर ले आए, 2 सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 इंटेग्रल से, तो ऊपर आपके पास ये जी से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास इंटेग्रल बन गया डी जी ओवर जी स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है जी। अब यहाँ देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो आ गई आपके पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली जो फॉर्म है ये आपके पास है 1/a सीकेंड अल्फ़ा बाय 2, ये एज इट इज़ 1/a, ए आपका सीकेंड अल्फ़ा बाय 2, 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, एक्स जी है ओवर ए सीकेंड अल्फ़ा बाय 2, ठीक है जी। अब ये सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 सीकेंड अल्फ़ा बाय 2 से कैंसिल हो गया, खाली ये आपके पास 2 रह गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब जी की वैल्यू रखें, जी की वैल्यू है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, ओवर सीकेंड अल्फ़ा बाय 2,
ठीक है, अब आगे मज़ीद इसको जो है वो चाहे सिंप्लीफाई कर लें या यहीं पे जो है वो छोड़ दें। ठीक है, चाहे आप मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, और इसी तरह सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और ये भी आपका सीकेंड अल्फ़ा बाई टू जो है ये 1 ओवर कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेके ऊपर जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू tan x बाई टू शो दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, वैसे भी हम इसको इंटेग्रल को जो है वो सीकेंड एक्स डी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे कहा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना है। ठीक है, z इज इक्वल टू tan x बाई टू, तो उसको करके इसको देखते हैं कि कैसे होता है जी। क्वेश्चन नंबर है 26, इंटेग्रल सीकेंड एक्स डी एक्स आपको प्रूव करना है इट इज़ इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस tan x बाई टू ओवर 1 माइनस tan x बाई टू, and it is also equal to 1 by 2 ln of 1 plus sin x over 1 minus sin x। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं इसका प्रूफ। कंसीडर करें इंटेग्रल सीकेंड एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटेग्रल 1 ओवर कॉज एक्स डी एक्स। अब मज़ीद जो है वहीं हाफ एंगल आइडेंटिटी से इसको लिखा जा सकता है कॉज एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है जी, अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू जो है इससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर यहाँ आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है जी, अब ये न्यूमरेटर में आपके पास बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब जो सब्स्टिट्यूशन आपने लेनी है, हाँ जी, लेट z इज़ इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, यही आपको कहा गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन को जो है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ डिफरेंशियल ले तो डी जी आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू डी एक्स। ठीक है, टू इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 2 डी जी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है जी, यानी कि अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है इसकी जगह पे आ जाएगा 2 डी सी। तो आपका जो इंटेग्रल है अब क्या फॉर्म इख्तियार कर लेगा, इंटेग्रल ऊपर आपका आ गया 2 डी वी और नीचे है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या हो गया 1 माइनस जी स्क्वायर। ठीक है जी, 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर ले आए डी जी ओवर इसको 1 स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बराबर होती है 1 ओवर 2 ए आपका 1 है तो 2 हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो एक्स आपका जी है 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 से कैंसिल आउट हो गया ln ऑफ 1 प्लस जी 1 प्लस टेन एक्स बाई टू ओवर 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है जी, इसका एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, यही आप प्रूव करना था, मज़ीद आगे इसको दिखाना है तो उसके लिए क्या करें कि आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, तो ln ऑफ 1 प्लस, अच्छा इससे पहले
आप जो है ना यहाँ एलसीएम ले लें, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है। वो कैसे, 1 + tan x/2 sin x/2 ओवर cos x/2, 1 - sin x/2 ओवर cos x/2। एलसीएम जब ऊपर आप लेंगे तो आपके पास ये बन गया cos x/2 प्लस sin x/2 ओवर cos x/2 माइनस sin x/2। ऊपर का एलसीएम नीचे के एलसीएम से कैंसिल आउट हो गया। अब इससे आगे जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 × 1/2 ln ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 ओवर cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है जी। अब ये जो 2 आपने मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर नेचुरल लॉग की पावर है ना, ठीक है, तो इसको पावर में ले जाएं, क्योंकि जो मल्टीपल होता है लॉग के लॉ से वो पावर में जा सकता है। cos x/2 प्लस sin x/2 ओवर cos x/2 माइनस sin x/2 स्क्वायर। हाँ जी, अब ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले दोनों का स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का जब आप खोलेंगे तो ये आपके पास आएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। जो डिनोमिनेटर में खोलेंगे तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। अच्छा, अब ये cos स्क्वायर x/2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है ये 1 के इक्वल आ गया। cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 1 प्लस, अच्छा अब ये 2 sin x/2 cos x/2 रह गया, और नीचे 1 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 रह गया। अच्छा, अब हाफ एंगल से ये किसके बराबर है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा किसके बराबर होता है, sin 2 अल्फ़ा के, तो यहाँ sin x/2 है, ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे, तो क्या होगा sin 2 x/2, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ कि ये क्या हो जाएगा sin x, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो sin x, और नीचे 1 माइनस sin x। तो इसका सेकंड पार्ट यही था जो आपने प्रूव करना था। इसके साथ ही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ये जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट जब आप खुद कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि इसके साथ ही सिर्फ एक्सरसाइज नहीं एंड हो रही, हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये भी एंड हो रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग जो है वो इस जो है चैप्टर की बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी को रिगार्डिंग द लेक्चर्स किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहे वो कॉल करके या मैसेज करके जो है वो, वैसे कॉल ज़्यादा जो है वो सही रहती है कि बंदा अपनी प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कन्वे करके जो भी उसका सलूशन होता है वो एट द स्पॉट जो है वो उसको मिल जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।